बात किया था लोथर-मेयर कर्व के बारे में और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करने से पहले हम लोग जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं मेंडलीफ के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात, मेंडलीफ का पूरा नाम क्या था? ठीक है, तो मेंडलीफ का पूरा नाम था डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ। ठीक है, ये इनकी जो फैमिली थी, इनकी 17 लोगों की फैमिली थी और 17 लोगों में ये सबसे छोटे थे। ठीक है, सबसे छोटे थे। इनका जन्म जो हुआ था 8 फरवरी 1934 को हुआ था, जन्म इनका हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था साइबेरिया नामक जगह पे हुआ था और साइबेरिया जो है आपका रसिया में आता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इनका जो जन्म हुआ था वो रसिया में हुआ था। 1856 में इन्होंने एमएससी कंप्लीट की, एमएससी यानी मास्टर ऑफ साइंस कंप्लीट की। 1865 में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट करी, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि अपनी जो डॉक्टरल की जो डिग्री थी उन्होंने 1865 में कंप्लीट की। 1867 में यानी 2 सालों बाद ये एज ए प्रोफेसर नियुक्त हुए, यानी एज ए प्रोफेसर इनको अपॉइंट करा गया सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में, जो कि रसिया में ही है। इस यूनिवर्सिटी में इनको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किया गया। ठीक है, और ठीक 2 सालों बाद यानी 1869 में, जिसका आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं, यानी 1869 के बारे में आज हम लोग जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसी साल इन्होंने एक टेबल दिया था जिसका नाम है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और आज का जो हमारा पूरा क्लास होगा डेडिकेटेड होगा इसी टॉपिक पर, दैट इज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन्होंने 1890 में रिजाइन कर दिया, एज ए प्रोफेसर इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, और रिजाइन करने के बाद इन्होंने बीआईपीएम ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इन्होंने बीआईपीएम ज्वाइन कर लिया। बीआईपीएम क्या होता है? तो एक ऐसा संस्था होता है जो वेट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है ना, वेट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड इश्यूज को डील करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बीआईपीएम। और ओके, चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सी बात किसके बारे में, मेंडलीफ के बारे में। अच्छा, एक चीज और, मेंडलीफ ने केवल पीरियोडिक टेबल ही नहीं दिया था, है ना, मेंडलीफ के और बहुत सारे इन्वेंशन है। ठीक है, लेकिन यूजुअली हम लोग मेंडलीफ को पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल के नाम से नहीं जानते, मतलब पीरियोडिक टेबल इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, है ना, इस नाम से हम लोग जानते हैं मेंडलीफ को। लेकिन मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल के अलावा भी बहुत सारे इन्वेंशन करे। मेंडलीफ ने बैरोमीटर डिस्कवर करा था। ठीक है, मेंडलीफ ने बैरोमीटर, है ना, ये भी 1890 की बात है, इन्होंने बैरोमीटर क्या करा था, एक्यूरेट बैरोमीटर आप बोल सकते हो, उन्होंने डिस्कवर करा था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग इनके अलग, मतलब इनके और उपलब्धियों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग केवल बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, यानी आज का जो हमारा पूरा फोकस होगा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में होगा। ठीक है, देखिए, ये जो थे आपके मेंडलीफ जो थे, यानी डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ जो थे, है ना, ये अपना पीरियोडिक टेबल कब देते हैं? 1869 में, यानी 1869 में ये अपना पीरियोडिक टेबल देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी ईयर में यानी 1869 में ही, ठीक है, लोथर मेयर जो थे, है ना, लोथर मेयर जो थे वो भी अपना जो कॉन्सेप्ट है इसी ईयर में देते हैं, यानी 1869 में ही लोथर मेयर भी और मेंडलीफ भी अलग अलग, ठीक है, दोनों ने अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट, मतलब दोनों ने अलग अलग काम करा, लेकिन दोनों का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, दोनों का जो आप बोल सकते हो जो रिजल्ट था, दोनों का जो कंक्लूजन था वो सेम था। ठीक है, वो अलग बात है कि मेंडलीफ का पब्लिश हो गया लेकिन लोथर मेयर का पब्लिश नहीं हो पाया। ठीक है, मेंडलीफ का पब्लिश हो गया था और मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो जर्मन पब्लिशर द्वारा 1872 में ही पब्लिश हो गया था। ठीक है, जबकि लोथर मेयर का जो पीरियोडिक टेबल था, ठीक है, वो 1872 के बाद भी, यानी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बाद भी ये पब्लिश नहीं हो पाया था। ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि लोथर मेयर का जो पीरियोडिक टेबल था ये कई मायनों में इनके तुलना में, यानी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के तुलना में ज्यादा बेहतर था। ठीक है, लोथर मेयर का जो टेबल था, यानी लोथर मेयर ने जो कर्व के बेसिस पर जो उन्होंने टेबल तैयार करा था, वो जो टेबल था आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसके काफी सिमिलर था। ठीक है, लेकिन वही बात हो जा रही कि इनका पब्लिश नहीं हो पाया था। ठीक है, लोथर मेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये पब्लिश नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग केवल डील करने वाले हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ऑल ओके यहां तक? अच्छा, अभी देखिए, अब बात आती है कि मेंडलीफ ने, ठीक है, ये तो हो गई बात कि भाई मेंडलीफ ने 1869 में यानी 1869 में अपना पीरियोडिक टेबल दिया।
ठीक है। लेकिन बहुत सारी बातें आती हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से इन्होंने अपना टेबल दिया, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स का इन्होंने यूज करा, क्या इन्होंने अलग करा बाकी के तुलना में, इन्होंने कौन कौन सी चीजें अलग करी, है ना। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आज हम लोग सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आती है, देखिए सबसे पहले बात आती है कि भाई इन्होंने क्या क्या करा। ठीक है, देखिए अभी तक लोथर मेयर ने क्या करा, उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करा, है ना। लोथर मेयर ने क्या करा, फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करा। लेकिन इन्होंने क्या करा, डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने क्या करा, इन्होंने दोनों कॉन्सेप्ट को स्टडी करा, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी को भी स्टडी करा और इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी को भी स्टडी करा। और ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी को तो उन्होंने भी स्टडी करा था, यानी लोथर मेयर ने भी स्टडी करा था। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या अलग करा, तो इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी को भी स्टडी करा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी को इन्होंने काफी डिटेल में स्टडी करा। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सा प्रॉपर्टी स्टडी करा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सा प्रॉपर्टी स्टडी करा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में इन्होंने मेनली स्टडी करा ऑक्साइड और हाइड्राइड के बारे में। ठीक है, ऑक्साइड और हाइड्राइड के बारे में इन्होंने काफी ज्यादा डिटेल स्टडी करा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जो मेंडलीफ थे जब ये अपना काम कर रहे थे, यानी जब इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, यानी जब वो क्लासिफिकेशन वाला जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो उस समय 63 एलिमेंट्स अवेलेबल थे। ठीक है, 63 एलिमेंट्स अवेलेबल थे। तो 63 एलिमेंट्स का उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को उन्होंने काफी डिटेल में बारीकी से स्टडी करा। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी में उन्होंने मेनली फोकस करा ऑक्साइड पर और हाइड्राइड पर, ऑक्साइड पर और क्या चीज, हाइड्राइड पर। अब आपको यहां से एक छोटी सी बात में समस्या आ सकती है कि भाई ऑक्साइड और हाइड्राइड का यहाँ मतलब क्या है। ठीक है, देखिए उस समय जो थे टोटल कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे। जब मेंडलीफ काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे, यानी क्लासिफिकेशन वाला जो प्रोजेक्ट था, जब इस पे वो काम कर रहे थे, तो उस समय जो थे टोटल 63 एलिमेंट्स थे। ठीक है, उस समय कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे। ऑल ओके, तो 63 जो एलिमेंट थे, ठीक है, जो 63 एलिमेंट थे, ठीक है, जो 63 एलिमेंट्स थे, उसको उन्होंने क्या कर दिया, आर से रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि जो 63 एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, आर से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उस एलिमेंट को उन्होंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, उन्होंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन से भी क्या करा, रिएक्ट कराया। ठीक है, ऑक्सीजन से उन्होंने रिएक्ट कराया और हाइड्रोजन से उन्होंने क्या कराया, रिएक्ट कराया। ठीक है, तो जब आर को, आर यानी एलिमेंट, यहाँ पे आर का मतलब है एलिमेंट। ठीक है, जब उन्होंने क्या करा, एलिमेंट को किससे रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया। ठीक है, तो वहां जो कंपाउंड बन रहे थे उस कंपाउंड को बोला गया ऑक्साइड और हाइड्राइड। ठीक है, उस कंपाउंड को क्या बोला गया, ऑक्साइड और क्या चीज, हाइड्राइड। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, अब एक बात आपके मन में आ सकता है कि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन क्यों कराया, यानी जो भी एलिमेंट थे उसका रिएक्शन उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ही क्यों कराया। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड को ही एज ए केमिकल प्रॉपर्टी क्यों चूज किया। ठीक है, तो ये जो ऐसे दो आपके कंपाउंड्स हैं, आप बोल सकते हो कि ये एक ऐसे, ये दो जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, ये ऐसे दो नॉन मेटल्स हैं जो लगभग हर एक के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। दैट इज वाई उन्होंने ये चुना। ऑल ओके, उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आई होंगी। फिर से एक बार, उन्होंने क्या करा, सबसे पहले 63 एलिमेंट्स थे। ठीक है, 63 एलिमेंट्स का उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने स्टडी करा, और केमिकल प्रॉपर्टी में उन्होंने मेनली स्टडी करा ऑक्साइड को और हाइड्राइड को। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसके बाद उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, 63 एलिमेंट्स थे, तो उन्होंने 63 कार्ड्स लिए, उन्होंने 63 कार्ड्स लिए। ऑल ओके। अच्छा, उस कार्ड्स पर उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी प्रॉपर्टी जो उन्होंने स्टडी करा था, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो भी उन्होंने स्टडी करा था, उस पर उन्होंने मेंशन कर दिया। क्या, किसको मेंशन कर दिया, तो प्रॉपर्टीज को मेंशन कर दिया। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, उसके बाद वो क्या करे, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि जिस वैसे एलिमेंट, ठीक है, वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, ठीक है, वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, सबको वो क्या कर दे रहे, पिन करते जा रहे हैं, पिन करते जा रहे हैं। कहां पे, दीवार पे। यानी इसको आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए उन्होंने क्या करा, सबसे पहले 63 कार्ड लिया, 63 कार्ड्स लिए। हर एक कार्ड के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, है ना, हर एक कार्ड के ऊपर उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी लिख दी। केमिकल प्रॉपर्टी में भी उन्होंने क्या लिख दिया, मेनली ऑक्साइड को और हाइड्राइड को लिख दिया। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, मान लो कि ये आपका एक वॉल हो गया, यानी एक दीवार हो गया, और हर एक दीवार पे, मतलब जो भी दीवार था उस पे उन्होंने क्या कर दिया, वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, है ना, वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी, वो पिन अप करते गए।
ठीक है, पिन अप करते गए दीवार में, उसको पिन अप करते गए, ऑल ओके। और जब पिन अप करते गए तो उनको ऐसा रियलाइज हुआ, जब वो पिन अप करते गए तो उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई वैसे एलिमेंट, ठीक है, वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी, ठीक है, फिर से उन्होंने क्या करा, जितने भी एलिमेंट्स थे, है ना, जितने भी क्या थे, एलिमेंट्स थे, सबसे पहले यानी कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे, तो सारे एलिमेंट्स, सॉरी 63 एलिमेंट्स थे, तो 63 उन्होंने कार्ड्स लिए, है ना, 63 उन्होंने क्या किया, कार्ड्स लिए, और हर एक कार्ड के ऊपर उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी लिख दी। उसके बाद उस सबको क्या करते गए, दीवार पर पिन अप करते गए कि भाई, ठीक है, और दीवार पर पिन अप करते गए, ऑल ओके यहां तक। अच्छा, उसके बाद उन्होंने नोटिस करा, उन्होंने ये देखा कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसको उन्होंने पिन अप करा हुआ है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसको उन्होंने क्या करा है, पिन अप किया है, वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जा रहे हैं, है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली अरेंज्ड, ठीक है। जो एलिमेंट्स को उन्होंने पिन अप करा था, लेकिन पिन अप कैसे किया था, पिन अप करने के पीछे उनका लॉजिक दूसरा था। पिन अप करने के पीछे का लॉजिक क्या था कि भाई एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, माने वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, उसको वो साथ में पिन अप कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ठीक है, वो पिन अप कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उनको मिला क्या, उन्होंने क्या देखा, क्या नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया क्या कि जो आपके जो कार्ड्स हैं, है ना, कार्ड्स गॉट ऑटोमेटिकली अरेंज्ड, कार्ड्स गॉट ऑटोमेटिकली अरेंज, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया, है कि नहीं, कार्ड्स गॉट ऑटोमेटिकली अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, है ना, इन ऑर्डर ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, मतलब अरेंज तो कर रहे थे वही सिमिलर प्रॉपर्टी के आधार पे कि भाई जिसका सेम है उसको आप पिन अप करते जाओ, पिन अप करते जाओ, है ना। लेकिन उन्होंने क्या नोटिस किया कि भाई जो कार्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जा रहे हैं, कैसे अरेंज हो जा रहे हैं, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग व्हाट, एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक वेट के आधार पे ऑटोमेटिकली वो क्या हो जा रहे हैं, अरेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार से एक टेबल तैयार हो जा रहा है, एक रेक्टेंगुलर टेबल क्या हो जा रहा है, तैयार हो जा रहा है। और उस रेक्टेंगुलर टेबल को, है ना, उस रेक्टेंगुलर टेबल को उन्होंने बोला मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उस टेबल को उन्होंने क्या बोला, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो वो ये जो कॉन्सेप्ट है ना टेबल वाला या रेक्टेंगुलर टेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इसी प्रकार से आया, ठीक है। तो यहां इस प्रकार से उनको एक टेबल मिल गया, ठीक है। तो ये जो हो गया पोर्शन, है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है, यानी जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन होता है ना, हॉरिजॉन्टल वाला जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आपने कि भाई जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं रो, और ये वाला जो पोर्शन होता है ना, वर्टिकल वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, वर्टिकल वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। अच्छा, रो से अच्छा, ठीक है, रो से अच्छा इसको आप बोलो पीरियड, ठीक है, रो से अच्छा इसको हम लोग बोलेंगे पीरियड। और जो वर्टिकल है या इसको कॉलम से अच्छा इसको आप बोलो ग्रुप, ठीक है। तो जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था जो कि 1872 में जो पब्लिश हुआ था, है ना, और कैसे पब्लिश हुआ था ये भी जान लो आप कि जर्मन पब्लिशर द्वारा, है ना। देखिए ये थे रसिया के, लेकिन इनका जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो पब्लिश हुआ था वो जर्मन पब्लिशर द्वारा पब्लिश किया गया था। कब पब्लिश किया गया था, 1872 में, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आई होंगी। फिर से एक बार उन्होंने क्या करा, केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करा। स्टडी करने के बाद उन्होंने 63 कार्ड्स लिए, हर एक कार्ड के ऊपर उन्होंने क्या करा भाई, पिन अप करते, सॉरी, हर एक कार्ड के ऊपर उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज लिख दी। और उन्होंने क्या करा कि भाई वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम सेम थी, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी थी, उसको उन्होंने पिन अप करते गए। और उन्होंने ये नोटिस किया, ठीक है, कि भाई वैसे एलिमेंट जिनको उन्होंने अरेंज करा था इंक्रीज सेम एटॉमिक सेम प्रॉपर्टी के आधार पे, वो ऑटोमेटिकली अरेंज होते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे वो ऑटोमेटिकली क्या होते जा रहे हैं, अरेंज होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको एक टेबल मिल जाता है और इस टेबल को वो बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इस टेबल को वो क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। अब बात आती है कि वो पीरियोडिक टेबल क्यों बोलते हैं, यानी ये जो नाम आया ना, ये वाला जो नाम है पीरियोडिक, तो पीरियोडिक टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिपीट कर रहा है प्रॉपर्टी, है कि नहीं, रिपीटेशन के चलते उन्होंने नाम दिया क्या चीज, पीरियोडिक, और टेबल तो बन ही गया था, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक टेबल वाला, ठीक है, इस प्रकार से आया। अच्छा, किस तरह का टेबल होता है पीरियोडिक टेबल, तो हम लोग बोल सकते हैं एक रेक्टेंगुलर टेबल होता है, ठीक है। ये जो अब यहाँ पे जो टेबल बन के आया, ये कौन सा टेबल था, रेक्टेंगुलर टेबल था, ठीक है। तो जब रेक्टेंगल है तो ऑब्वियस है कि भाई उसमें क्या होगा, ब्रेथ होगा, और उसमें क्या होगा, लेंथ होगा। तो ब्रेथ को, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल, क्या उन्होंने क्या बोला, रो बोला, रो यानी पीरियड। तो जो ओरिजिनल था आपका उसमें 6 पीरियड थे, ओरिजिनल जो था उसमें 6 पीरियड थे। और जो वर्टिकल था आपका, या जिसको हमने अभी बोला कॉलम, या उसको हमने बोला ग्रुप, तो ग्रुप आपके 8 थे। ऑल ओके यहां तक, चलिए उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अभी देखो आप ध्यान से, तो हमने आपको ये बता दिया कि भाई उन्होंने क्या कर दिया, 63 कार्ड लिए,
ठीक है, और उस पर फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी लिख दिया था, और लिख के उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज था उसको उन्होंने अरेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या नोटिस किया कि भाई वैसे मतलब ऑटोमेटिकली वो अरेंज हो जा रहा है। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, अरेंज हो जा रहा है। चलिए उन्होंने देखिए फिर से आप समझाते हैं आपको कि व्हेन ही डिड सो मतलब क्या डिड सो, यानी जब उन्होंने क्या करा, कार्ड पर पिन अप कार्ड को सिमिलर मतलब पहले कार्ड ले लिया, कार्ड पर सारे प्रॉपर्टीज लिख दिया, और वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो साथ में पिन अप करते गए। तो जब वो ऐसा कर रहे थे तो उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया क्या कि एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली गॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी जो एलिमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहे हैं, अरेंज होते जा रहे हैं। अच्छा, कैसे अरेंज होते जा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे अरेंज होते जा रहे हैं। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, और उन्होंने ये भी नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि भाई एक सर्टेन इंटरवल पर, है ना, एक सर्टेन इंटरवल पर प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है। ठीक है, एक सर्टेन इंटरवल पर प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट भी कर रही है। ठीक है, एंड ही आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्ड रिकरेंस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल, यानी जैसे उन्होंने अरेंज करा, ठीक है, जैसे उन्होंने क्या करा, अरेंज करा, तो उन्होंने दो चीजें नोटिस करा। एक तो भाई ऑटोमेटिकली अरेंज हो जा रहा है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे, और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि भाई एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी वो रिपीट भी हो रही है। ठीक है, उन्होंने दो चीजें नोटिस करा। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने इस बेसिस पर उन्होंने एक लॉ दे दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, एक लॉ दिया। ठीक है, अच्छा, वो लॉ क्या था, वो लॉ था कि भाई जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टी है, फिर से उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने एनालिसिस किया, भाई देखा उन्होंने कि भाई 63 कार्ड लिया था, उन्होंने अरेंज करा, अरेंज करके उन्होंने कुछ नोटिस किया, यानी इन्होंने ये दो कॉन्सेप्ट नोटिस करा, और नोटिस करके उन्होंने उसको क्या कर दिया, लॉ के फॉर्म पे पब्लिश कर दिया, लॉ के फॉर्म पे आपने बोल दो कि प्रेजेंट कर दिया। तो उनका लॉ क्या था, उनका लॉ क्या था कि द पीपी, यहाँ पे मैंने पीपी लिखा, पीपी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। फिर से, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर केमिकल वेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट हमारे पास है, अगर उसको हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे, अगर उसको हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे अरेंज करते हैं, तो अगर उसको हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे अरेंज करते हैं, तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, दोनों की उन्होंने बात करना, फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी, वो रिपीट करेगी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और जो केमिकल प्रॉपर्टी है क्या करेगी, रिपीट करेगी एट ए रेगुलर इंटरवल, एट सर्टेन इंटरवल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा लॉ है, मेंडलीफ का लॉ है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इसको, ये जो लॉ है ना, इसको आपको हम फिर से समझाते हैं। देखिए ये लॉ क्या है, ये लॉ है कि भाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हम लिखते हैं शॉर्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी एंड क्या चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर व्हाट, कौन सा फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। किसका पीरियोडिक फंक्शन है, ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम लोग जो भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, अगर उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के आधार पे अरेंज कर देते हैं, तो उनका पीपी यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक सर्टेन इंटरवल के बाद उनका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेगा, रिपीट करेगा। और ओके, तो ये उन्होंने क्या कर दिया, लॉ दिया। लॉ कैसे दिया, लॉ उन्होंने दिया ऑब्जर्वेशन के आधार पे। ऑब्जर्वेशन कैसे आया, तो उन्होंने जो कार्ड को पिन अप जो करा था उससे वो लॉ, उससे वो ऑब्जर्वेशन आया, उस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने लॉ दिया। और ओके, यहां तक उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, लॉ के बाद, ठीक है, लॉ के बाद उन्होंने क्या करा, एक टेबल तैयार करा। ठीक है, और ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और वो जो टेबल था आपका 1872 में पब्लिश हुआ। ठीक है, और किसने पब्लिश करा, तो जर्मन जर्नल, आप ऐसे बोलो कि जर्मन पब्लिशर के द्वारा वो टेबल पब्लिश हुआ, और उसको क्या नाम दिया गया, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उम्मीद है आपको मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ऑल ओके, अच्छा, इस समय कितने रो थे आपके, रो यानी अभी आपको हमने समझाया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अच्छा, ऐसे समझो आपकी रेक्टेंगल होगा तो ऑब्वियसली कभी ब्रेथ होगा, ब्रेथ को हमने मान लो कि रो बोल दिया, और रो को यानी पीरियड, और कितने पीरियड थे, तो 6 पीरियड थे। ठीक है, वर्टिकल यानी कॉलम, कितने कॉलम थे, तो 8 कॉलम थे, और उसको हमने क्या बोल दिया, ग्रुप बोल दिया। ऑल ओके यहां तक,
ठीक है। अच्छा, अभी देखो आप यहां तक, उम्मीद आपको सारी बातें समझ आई होंगी। ठीक है। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया कि भाई ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है। फिर से एक बार हम ग्रुप और पीरियड को समझा देते हैं। ये देखो, ये रेक्टेंगल हो गया हमारा, एक रेक्टेंगुलर टेबल उनको मिल गया। ठीक है। रेक्टेंगुलर टेबल वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया, वो जो 63 कार्ड कार्ड उन्होंने जो पिनअप करा था ना, उससे इनको उनको ये कॉन्सेप्ट मिला। तो ये आपका भाई रेक्टेंगल होगा, तो ये क्या होगा, ब्रेथ होगा आपका, ये आपने पढ़ा होगा कि भाई ये ब्रेथ होगा। और ये क्या होगा, लेंथ होगा। ठीक है। तो बस आप समझ लो कि जो ब्रेथ है ना, उसी को हमने बोला यहाँ पे रो। और रो कितने थे, 6 थे। और जो लेंथ था, इसको हमने बोला ग्रुप। और ग्रुप कितने थे, यहाँ पे 8 थे। देखिए, हम ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल हुआ था, जो 1872 में जो पब्लिश हुआ था, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो टेबल था आपका मॉडिफाई होते गया। और फाइनल अगर आप बोलो मॉडिफिकेशन जो था इसका 1905 में हुआ था। ठीक है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात करें जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहां तक उम्मीद आपको सारी बातें समझ आई होंगी। ठीक है। अभी देखो आप, तो जो ये तो क्लियर हो गया, कोई 6 रो था, 8 ग्रुप था, 6 रो था और 8 ग्रुप था। हर एक ग्रुप को इन्होंने क्या कर दिया था, 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। ठीक है। हर एक ग्रुप को इन्होंने क्या कर दिया था, 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। एक को उन्होंने बोला ग्रुप, एक को बोला ए, दूसरे को बोला बी। ठीक है। फिर से रो कितने थे, 6 थे। ग्रुप कितने थे, 8 थे। और हर एक ग्रुप को इन्होंने क्या कर दिया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था कि भाई एक ग्रुप ए है, दूसरा ग्रुप क्या है, बी है। मतलब हर एक ग्रुप को उन्होंने डिवाइड कर दिया था 2 सब ग्रुप में। और लोग के यहां तक, अच्छा, उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। चलिए, अब देखो, अभी उनको उनका जो मोटो था, है ना, उनका मोटो क्या था, उनका मोटो ये था कि भाई जो जब उन्होंने लॉ दे दिया कि भाई आप लॉ, उन्होंने जब दिया, ये लॉ क्या था उनका, मॉडर्न मेंडली पीरियोडिक लॉ क्या था, मेंडली पीरियोडिक लॉ सिंपल सा था। ठीक है। मेंडली पीरियोडिक लॉ क्या था कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ठीक है, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर हम लोग जो भी एलिमेंट्स हमारे पास है, अगर उसको हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज करते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी एक सर्टेन इंटरवल पर रिपीट होगी। ठीक है। ये ऐसा उन्होंने कहा था, ऐसा उन्होंने लॉ दिया था, अपने लॉ के माध्यम से उन्होंने ऐसा बताया। ठीक है। लेकिन लेकिन उनको ऐसा लगा, ठीक है, उनको ऐसा लगा कि उनका खुद का जो लॉ है ना, ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया कि भाई उन्होंने लॉ भी दे दिया, यहां तक सब सही है। लेकिन उनको खुद ऐसा रियलाइज हुआ, ठीक है, कि अगर वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी अगर वो ये जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट वाला जो पैटर्न को अगर वो फॉलो करते हैं, तो बहुत सारा जो एलिमेंट है वो फिट नहीं बैठेगा। ठीक है। फिर से एक बार, अगर उनको ऐसा रियलाइज हुआ, यहाँ पे हमने लिखा भी ऑलरेडी है कि ही रियलाइज दैट सम ऑफ द एलिमेंट डिड नॉट फिट इन वेरी वेल विथ हिज स्कीम। अब भाई यहाँ पे स्कीम है, तो स्कीम का मतलब क्या है, तो जो मेंडलीफ ने, है ना, जो मेंडलीफ ने यहाँ पे जो लॉ दिया अपना, मेंडलीफ ने जो यहाँ पे अपना लॉ दिया, कौन सा लॉ दिया, पीरियोडिक लॉ, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ दिया। और मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ ट्रूली किस पर बेस्ड था, एटॉमिक वेट पर बेस्ड था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। तो इनको ऐसा फील आया, इनको ऐसा रियलाइज हुआ कि अगर वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, यानी अपने खुद की लॉ को अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है, तो कुछ एलिमेंट जो है वो सही नहीं, मतलब इनको फील आया कि भाई कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इनको ऐसा फील आया। और लोग के यहां तक, तो इसको उन्होंने क्या, उसके बाद उन्होंने क्या करा कि अपने खुद के लॉ को इन्होंने वायलेट करा। जो उन्होंने खुद का जो लॉ दिया था कि भाई अगर एलिमेंट को आप अरेंज करोगे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे, तो प्रॉपर्टी क्या करेगा, रिपीट करेगा एक सर्टेन इंटरवल पर। तो आप बोल सकते हो ऐसा कि इन्होंने खुद की लॉ को वायलेट करा कि भाई नहीं, ठीक है, इन्होंने खुद की लॉ को एक तरह से क्या करा, वायलेट करा। और ओके ना। अच्छा, कौन सा लॉ वायलेट करा, अपने खुद का लॉ, यानी मेनली पीरियोडिक लॉ को इन्होंने क्या करा, वायलेट करा कि भाई नहीं, उनको लगा कि नहीं, ये कुछ ना कुछ गलत है, इसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं। और लोग के यहां तक, अच्छा, तो उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, ये रास्ता को, इस रास्ते को छोड़ के, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाला जो रास्ता है, इसको छोड़ के, ये जो स्कीम है इसको छोड़ के उन्होंने नई स्कीम पर फोकस करा। अब नई स्कीम क्या था, नया स्कीम ये था कि इन्होंने क्या करा कि भाई सिमिलर प्रॉपर्टी वाला स्कीम पर इन्होंने फोकस करा। ठीक है। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला जो स्कीम है, इस पर उन्होंने क्या कर दिया, फोकस कर दिया। यानी ये जो कॉन्सेप्ट था आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको उन्होंने इग्नोर करा। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट वाला कॉन्सेप्ट इसको इन्होंने इग्नोर करा, और इग्नोर करके इस कॉन्सेप्ट पर उन्होंने ज्यादा फोकस करा कि भाई वैसे एलिमेंट, ठीक है, वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उसको साथ में लेके आओ। तो इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पर उन्होंने ज्यादा फोकस करा, ज्यादा इन्होंने रियलाइज, इनको ज्यादा भरोसा था कि भाई ये जो है ना कॉन्सेप्ट,
ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा सही है। तो आप बोल सकते हो कि भाई इन्होंने खुद के लॉ को वायलेट करा, ठीक है, खुद के लॉ को इन्होंने क्या करा, वायलेट करा, ठीक है। अब बात आती है कि भाई क्यों ऐसा करा उन्होंने, ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों करा। तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा जो है ना, बहुत सारे एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है ना, बहुत सारे एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो हो सकता है कि माइट बी इनकरेक्ट, माइट बी इनकरेक्ट। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हो सकता है कि बहुत सारा एलिमेंट वैसा है कि जिसका एटॉमिक वेट जो है वो इनकरेक्ट हो, ठीक है। तो दैट इज वाई उन्होंने क्या करा, इसको इग्नोर करा। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट वाला जो कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने खुद खुद दिया था उसको इग्नोर किया, और उन्होंने इस पर फोकस करा कि भाई एलिमेंट है जिसकी वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उसको एक साथ ला दो, और ठीक है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस किया। और ओके यहां तक अच्छा। तो जब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना स्टार्ट करा, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी वाला जब कॉन्सेप्ट उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट करा, तो उनको बहुत सारा जगह छोड़ना पड़ा, यानी बहुत सारा उनको गैप छोड़ना पड़ा, ठीक है। बहुत सारा उनको एक तरह से आप बोल सकते हो कि उनको बहुत सारा उन्होंने क्या करा, गैप लेफ्ट करा, ठीक है। ही लेफ्ट सम क्या चीज, गैप। क्यों गैप छोड़ा, ये भी एक प्रश्न आता है, क्यों छोड़ा उन्होंने अपने टेबल में बहुत सारा गैप छोड़ा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक था, ठीक है। तो इसके पीछे वही लॉजिक था, ठीक है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक था कि भाई इनको ऐसा रियलाइज हो रहा था कि एटॉमिक वेट बहुत सारे एलिमेंट गलत है, तो अगर हम इसके आधार पे अरेंज करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे अरेंज करते हैं तो उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है, उनका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे आपको हम एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे समझिएगा ध्यान से। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं आयोडीन का, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन का जो एटॉमिक वेट होता है काफी कम होता है, ठीक है। आयोडीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो लोअर होता है, ठीक है, लेकिन किसके तुलना में, टेलेरियम के तुलना में, टेलेरियम, ठीक है। तो टेलेरियम का बोल सकते हो कि इसका हायर एटॉमिक वेट होता है ना, इसका जो होता है हायर एटॉमिक क्या होता है, वेट होता है, जबकि आयोडीन का जो है जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या करा, आयोडीन को, ठीक है, उन्होंने क्या करा, आयोडीन को, क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर्टी जो थी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मैच हो रही थी, ठीक है। फिर से आयोड देखिए, ये जो है आपका क्या होता है, आयोडीन जो होता है इसका एटॉमिक वेट कम होता है, इसका एटॉमिक वेट, इसका जो टेलेरियम का जो एटॉमिक वेट होता है क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर से इसका एटॉमिक वेट कम, इसका एटॉमिक वेट ज्यादा। जो आपका आयोडीन है, ठीक है, ये जो आपका आयोडीन है ये आपका ग्रुप 6 से बिलोंग कर रहा था, ठीक है, जबकि ये जो था आपका ग्रुप 7 से क्या कर रहा था, बिलोंग कर रहा था, ठीक है। टेलेरियम जो था आपका ग्रुप 7 से क्या कर रहा था, बिलोंग कर रहा था, ठीक है। सो सिंपल तरीके से समझा जाए अगर, तो आयोडीन जो था आपका, ठीक है, आयोडीन क्या था आपका, ऊपर था, है ना, आयोडीन का मास क्या था, कम था। लेकिन मास को इन्होंने ना नोटिस करके इन्होंने इसका प्रॉपर्टी को देखा कि भाई इसकी जो प्रॉपर्टी है इन तीनों से मैच कर रही है, तो इसको उन्होंने क्या कर दिया, इस आयोडीन को उन्होंने इसके साथ रख दिया, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ इन्होंने आयोडीन को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, यानी यहाँ पे अपना उन्होंने रूल को वायलेट करा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया अपने रूल को उन्होंने क्या कर दिया, वायलेट कर दिया, ठीक है। उनका मेजर टारगेट वही था, मेजर एम वही था कि भाई वैसे एलिमेंट जिनका प्रॉपर्टी सेम है उसको साथ में लाओ, ठीक है, उनका यही मेजर टारगेट था। तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ गया, गैप छोड़ना पड़ गया। जब जब इस चीज को, ठीक है, जब इस चीज को हटा के वो यहाँ पे लेते आए तो ऑब्वियस है कि भाई यहाँ पे क्या हो गया, कुछ ना कुछ गैप रिलीज हो गया, कुछ ना कुछ गैप हो गया वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका गैप जो है, आप उनका जो पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल तैयार करा उसमें बहुत सारा क्या आ गया, गैप आ गया, ठीक है। क्यों गैप आया, अगर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि क्यों गैप आया, तो आप बता सकते हो कि शुरू में उन्होंने क्या करा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे उन्होंने अरेंज करा था, ठीक है। लेकिन बाद में उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं भाई ये यहाँ कुछ ना कुछ फॉल्ट है, ठीक है। उनको ऐसा रियलाइज हुआ, उनको ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि भाई कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, इसको वॉयलेट करके उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करा, और इस प्रकार से उनको बहुत सारा गैप छोड़ना पड़ा, ठीक है। उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, तो यहां पे उन्होंने क्या करा, करेज दिखाया, ठीक है। ही शोड करेज टू इग्नोर एटॉमिक वेट। उन्होंने क्या करा, साहस दिखाया, करेज करा कि भाई इसको इग्नोर किया जाए, यानी एटॉमिक वेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इसको क्या करा जाए, इग्नोर किया जाए, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा भरोसा था, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई एटॉमिक वेट जो है ना वो गलत हो सकता है, ठीक है। उनको ऐसा भरोसा था कि जो एटॉमिक वेट है वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, ही प्लेस्ड एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज
टुगेदर, और इसके लिए उनको क्या करना पड़ गया, बहुत सारा प्लेस को स्किप करना पड़ा। और स्किप जैसे उन्होंने प्लेस को क्या करा, स्किप करा, ठीक है, जैसे उन्होंने प्लेस को स्किप करा तो वहां पे जगह जगह आ गया, यानी वहां पे स्पेस आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ आपका, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मतलब आप बोल सकते हो इस प्रकार से कि आपका मॉडिफाई किया गया, ठीक है। जैसे उस समय जो था आपका क्या बोलते हैं, उस समय जो था आपका नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था, लेकिन फिर बाद में नोबल गैस का खोज हुआ। उस समय लेथोनोइड्स और एस्टेनोइड्स के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी, लेकिन फिर बाद में खोज होते गया, मतलब नए नए एलिमेंट्स का खोज होते गया। तो आप बोल सकते हो कि मॉडिफाई होते गया, इनका जो टेबल था वो मॉडिफाई होते गया, ठीक है। अच्छा, मॉडिफाई होते गया और फाइनल जो मॉडिफिकेशन था वो 1905 में आया, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर ली, किसके बारे में, हमने जानकारी प्राप्त कर ली मेनलिफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि भाई मेनलिफ पीरियोडिक टेबल तो जो है वो एग्जैक्टली है कैसा, ठीक है। अभी देखो, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि जो मेनलिफ पीरियोडिक टेबल था, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, कि भाई उन्होंने कितने आपके ग्रुप थे, है ना, कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड थे, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो हमने आपको बताया कि भाई टोटल 6 पीरियड्स थे, ठीक है। तो जो पीरियड की जो संख्या थी, है ना, जो पीरियड की जो संख्या थी वो कितनी थी, 6 थी, ठीक है। आप यहाँ पे काउंट कर लो, ठीक है। ये देखो आपका यहाँ से देखो, आप तो ये हो गया 1 1 2 3, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे 1 2 3, ये 4, ये 5 और 6, यानी टोटल पीरियड कितने थे, 6 पीरियड थे। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, ग्रुप कितने थे, तो हमने आपको बताया था टोटल 8 ग्रुप थे, ठीक है। ये देखो ग्रुप आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ग्रुप कितने थे आपके, 8 ग्रुप थे। ऑल ओके। अच्छा, फिर हमने आपको बताया कि जो ग्रुप था, है ना, जो 8 ग्रुप थे उसको उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड करा था। देखो यहाँ पे सब ग्रुप है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए, फिर बी। तो उन्होंने क्या करा, ग्रुप को उन्होंने सब ग्रुप में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। किसने डिवाइड करा था, मेंडलिफ ने डिवाइड करा। और लोग के यहां तक। अच्छा, पीरियड कितने थे, 6 पीरियड थे। अच्छा, अभी ध्यान से समझिएगा, उन्होंने क्या करा था, ग्रुप का तो आपने समझ लिया कि भाई ग्रुप को उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड करा था, ठीक है। उन्होंने क्या करा था, पीरियड को भी डिवाइड करा था, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से इस टेबल को, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 पीरियड थे, यानी 1 2 3, इन तीनों पीरियड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या करा था, ये जो 4th पीरियड है, ये जो 5th है और 6th है, यानी यहाँ पे देखो 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड, यानी जो 3 पीरियड्स है, ठीक है, जो 3 पीरियड्स हैं, कौन कौन से पीरियड, यहाँ पे हो गया 4th पीरियड, 5th पीरियड और क्या 6th पीरियड। तो इसको उन्होंने क्या कर दिया था, 2 सीरीज में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये तो एज इट इज था, इसमें तो कोई चेंज उन्होंने नहीं किया था। लेकिन 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड को उन्होंने 2 सीरीज में डिवाइड कर दिया था, यानी फर्स्ट सीरीज और उन्होंने डिवाइड कर दिया था सेकंड सीरीज में, उन्होंने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। अभी अब देखो यहाँ पे अगर देखो तो ध्यान से, ये फर्स्ट सीरीज है, यहाँ पे क्या आपका सेकंड सीरीज है, फिर फर्स्ट सीरीज है, फिर सेकंड सीरीज है, फिर फर्स्ट सीरीज, फिर क्या है आपका सेकंड सीरीज है। यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। फिर से कितने ग्रुप होते हैं, तो आपको याद रख लेना कि 8 ग्रुप होते हैं, ठीक है, 8 ग्रुप होते हैं। ग्रुप किसको बोलते हैं, तो कॉलम को बोलते हैं, है ना, वर्टिकल वाला, ठीक है। और आपका ये पीरियड कितने होते हैं, तो पीरियड 6 होते हैं। ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है और आपका जो पीरियड है उसको भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पर उन्होंने फोकस करा था। और केमिकल प्रॉपर्टी में, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी में उन्होंने मेनली फोकस करा था, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में उन्होंने मेनली फोकस करा था ऑक्साइड पर और हाइड्राइड पर, ठीक है। उन्होंने क्या करा था, मेनली फोकस करा था किस पे, ऑक्साइड पर और किस पे, हाइड्राइड पर उन्होंने क्या करा था, फोकस किया था। और लोग के यहां तक, ठीक है। ऑक्साइड और हाइड्राइड पर उन्होंने क्या करा था, फोकस करा था। और ऑक्साइड कैसे बनता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कि जो एलिमेंट्स था उसको उन्होंने आर से रिप्रेजेंट करा था, ठीक है। जो एलिमेंट्स था उसको उन्होंने क्या करा था, आर से रिप्रेजेंट करा था, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कहां पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि भाई एक मान लो कि यहाँ पे एक आर है और यहाँ पे क्या है, ओ है, अगर दोनों रिजेक्ट करेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, एक आरओ है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका आरओ है, यहाँ पे देखो आप R2O3 है, यहाँ पे क्या आपका RO2 है, यहाँ पे R2O3 है, यहाँ पे RO3 है, यहाँ पे R2O7 है। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 एलिमेंट अगर रिएक्ट करते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा गया, मेंडलिफ ने क्या करा कि अपने टेबल में
एलिमेंट को उन्होंने किससे रिप्रेजेंट कराया, उन्होंने आर से क्या करा, रिप्रेजेंट करा, है ना। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को आर से रिप्रेजेंट करके दिखाया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, ऑक्साइड और हाइड्राइड का, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि उन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका भी उन्होंने क्या करा था, यूज करा अपने कॉन्सेप्ट में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा, फिर हमने आपको बताया कि उन्होंने बहुत सारे गैप को लेफ्ट करा, बहुत सारे गैप उन्होंने छोड़ा। ठीक है, तो गैप देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका गैप है, यहाँ भी क्या आपका गैप है, गैप क्यों छोड़ा उसका भी हमने आपको उत्तर दे दिया था। ठीक है, यहाँ भी बहुत सारा उन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से गैप, बहुत सारे उन्होंने गैप रिलीज करा, यहाँ भी देखो गैप है आपका। ठीक है, उन्होंने क्या करा, बहुत सारा उन्होंने क्या करा, गैप रिलीज करा, गैप लेफ्ट करा, आप बोल सकते हो। तो ये तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया। ठीक है, हमने किसके बारे में जान ली, थोड़ा बहुत मेनली पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने जान लिया।